हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोगा मेरी समिति के सदस्यों द्वारा माडू सिद्ध बाबा जी के पावन दर्शन हेतु एक विशेष यात्रा की योजना बनाई गई। दिनांक 26 जनवरी को श्रद्धा और आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ किया गया। बाबा जी के दिव्य आशीर्वाद से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई प्रारंभ की गई और संपूर्ण वातावरण भक्ति, विश्वास व आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत हो उठा। लगभग 2 किलोमीटर की कठिन व खड़ी चढ़ाई पार कर श्रद्धालु माडू सिद्ध बाबा जी के पावन मंदिर तक पहुंचते हैं। हर वर्ष मालोवाला गोगा मेरी से जुड़े श्रद्धालु व समिति के सदस्य इस पवित्र स्थल पर भंडारे का आयोजन करते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ यहाँ पौधारोपण भी करते हैं। उनके हाथों में लिए गए पौधे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति के साथ साथ प्रकृति के प्रति उनका समर्पण भी उतना ही सशक्त है। चढ़ाई इतनी अधिक और चुनौतीपूर्ण होती है कि बीच बीच में श्रद्धालुओं को कुछ क्षण विश्राम हेतु बैठकर सांसें संभालनी पड़ती हैं। विश्राम के उपरांत नई ऊर्जा, अटूट श्रद्धा और बाबा जी के नाम के साथ पुनः चढ़ाई आरंभ की जाती है। ये कठिन मार्ग न केवल शारीरिक परीक्षा लेता है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था, धैर्य और विश्वास को भी और अधिक सुदृढ़ करता है। लगभग 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करने के उपरांत अंततः हम सभी माडू सिद्ध बाबा जी के पावन मंदिर में पहुंच ही गए। मंदिर परिसर में पूजा पाठ करने वाले बाबा जी पहले से ही उपस्थित थे। इसके पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा मंदिर प्रांगण में दरी बिछाई गई तथा भंडारे से संबंधित समस्त सामग्री को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से रखा गया। सभी श्रद्धालुओं ने पहले बाबा जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सदस्य भंडारे के प्रसाद की तैयारी में जुट गए। इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है तथा भंडारे के आयोजन हेतु विशेष रूप से स्थान निर्मित किया गया है, जो यहाँ की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। मंदिर परिसर में समिति के सदस्यों द्वारा पूरी श्रद्धा और लगन के साथ साफ सफाई का कार्य किया गया। इसके उपरांत बाबा जी स्वयं मंदिर में रंग रोगन हेतु पेंट का डिब्बा लेकर आए और फिर मंदिर के 1-2 स्थानों पर पेंट का कार्य आरंभ किया गया। इस पूरे सेवा कार्य में सभी सदस्यों ने तन मन धन से दिल से सहभागिता निभाई। प्रत्येक कार्य में श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था, जिससे मंदिर का वातावरण और अधिक पवित्र व मनोहारी हो उठा। मंदिर परिसर में भंडारे की सामग्री एवं बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से रखने हेतु निर्धारित किया गया है। यहाँ भंडारे से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित और क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है, जिससे सेवा कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ये व्यवस्था समिति के सदस्यों की अनुशासन प्रियता, सेवा भाव और समर्पण को दर्शाती है। इस मंदिर परिसर में 24 घंटे स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पानी का एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाता है। ये जल व्यर्थ न होकर नीचे स्थित एक जोहड़ तक पहुँचता है, जहाँ जंगल के वन्य जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार यह पावन स्थल न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति करुणा व संरक्षण का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
अब भंडारा लगभग तैयार हो चुका था। जब तक भंडारे की तैयारी चलती रही, उसी दौरान अन्य साथियों द्वारा मंदिर में पेंट का कार्य निरंतर किया जाता रहा। इस सेवा कार्य में सभी सदस्यों ने पूरे मनोयोग, एकजुटता और समर्पण के साथ अपना अपना योगदान दिया। सेवा, सहयोग और श्रद्धा से भरा ये समय वास्तव में अविस्मरणीय बन गया। सभी कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत माधु सिद्ध बाबा जी को लोटा एवं मीठे चावल का प्रसाद अर्पित किया गया। इसके पश्चात समस्त श्रद्धालुओं को श्रद्धा और प्रेम के साथ भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारा संपन्न होने के बाद शेष बचे साफ सफाई के सभी कार्य भी गोगा मिनी कमेटी के सदस्यों द्वारा पूरी जिम्मेदारी और सेवा भाव के साथ संपन्न किए गए। कार्यक्रम के अंत में बाबा जी द्वारा त्रिशूल को उचित एवं सुरक्षित रूप से स्थापित करने का अनुरोध किया गया। उनके मार्गदर्शन के पश्चात श्रद्धा और विधि विधान के साथ त्रिशूल को सुदृढ़ रूप से गाड़ दिया गया। इस पावन कार्य के साथ ही संपूर्ण आयोजन सफलतापूर्वक एवं मंगलमय रूप से संपन्न हुआ। सभी श्रद्धालुओं को कम से कम एक बार इस पावन मंदिर में अवश्य दर्शन करने आना चाहिए। गोगा मेरी समिति के सदस्य हर वर्ष 26 जनवरी को यहाँ श्रद्धा और नियम पूर्वक उपस्थित होकर भंडारे का आयोजन करते हैं। ये परंपरा आस्था, सेवा और सामूहिक समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जो इस पवित्र स्थल की महिमा को और अधिक बढ़ाती है।